एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत चंचल और हंसमुख थी। उसके पिता किसान थे और वह अक्सर उनके साथ खेतों में मदद किया करती। गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था जिसे लोग सुनहरे जंगल के नाम से जानते थे। जंगल में एक पहाड़ी थी जिसे लोग सुनहरी गिरी कहते थे। इस पहाड़ी के बारे में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध थी कि वहां एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि माना जाता था कि पहाड़ी पर खतरनाक जीव रहते हैं। चिंकी ने कई बार अपने दादा दादी से सुनहरी गिरी की कहानियां सुनी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह पहाड़ी इतनी रहस्यमयी क्यों है। एक दिन जब चिंकी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसने एक पुराना नक्शा देखा जो उसके दादा के सामान में मिला था। नक्शा सुनहरी गिरी का था और उस पर एक निशान बना हुआ था जहां खजाना छिपा था। चिंकी ने फैसला किया कि वह सुनहरी गिरी पर जाएगी और उस रहस्य को सुलझाएगी। अगले दिन सुबह सुबह वह चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। उसके पास केवल एक टॉर्च, पानी की बोतल और दादा का नक्शा था। जंगल घना और डरावना था, लेकिन चिंकी की हिम्मत उससे भी ज्यादा बड़ी। जंगल के अंदर जाते ही चिंकी ने कई अजीब आवाजें सुनी। कहीं पक्षियों का शोर था तो कहीं पेड़ों की सरसराहट। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि जैसे जैसे वह पहाड़ी के पास पहुंच रही थी, वहां की हवा में चमक आ रही थी। यह चमक सूरज की रोशनी की तरह थी, लेकिन यह रात में भी वैसी ही चमकती थी। जैसे ही चिंकी सुनहरी गिरी पर चढ़ने लगी, उसे रास्ते में कई बाधाएं मिली। वहां बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक शेर जैसा जीव दिखाई दिया। वह डर गई, लेकिन तभी उसने देखा कि वह जीव उसकी ओर नहीं आ रहा था, बल्कि वह किसी जादुई मंत्र की तरह उसकी हरकतों को देख रहा था। चिंकी ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि हर बाधा को पार करने के लिए उसे अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। उसने एक जगह देखा कि पत्थरों पर कुछ अजीब सा संकेत बना हुआ है। उसने उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश की और दादा के नक्शे की मदद से उसने सही रास्ता खोज लिया। आखिरकार वह सुनहरी गिरी की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक गुफा थी जिसके दरवाजे पर चमकीले पत्थर लगे हुए थे। गुफा के अंदर उसने देखा कि एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उसके पास जाते ही एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो यहाँ तक पहुंचा है वह अपनी बुद्धि और सच्चाई का प्रमाण। चिंकी ने अपनी यात्रा और अपने इरादों के बारे में बताया। उसने कहा, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आई, बल्कि इस जगह का रहस्य जानने के लिए आई हूँ। अगर यह खजाना मेरे गांव के लिए उपयोगी हो सकता है तो मैं इसे सबके साथ बांटना चाहती हूँ। उसकी सच्चाई और निडरता देखकर वह गहरी आवाज शांत हो गई। अचानक संदूक खुल गया। उसमें अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और रत्न थे, लेकिन सबसे अनमोल चीज थी एक जादुई पत्थर जो हर मुश्किल को हल कर सकता था। चिंकी खजाना लेकर अपने गांव वापस आई। उसने अपने माता पिता और गांव वालों को सब कुछ बताया। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और साफ पानी के साधन बनाए गए। जादुई पत्थर को गांव के मंदिर में रखा गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। सुनहरी गिरी अब भी चमक रही थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी। लोग वहां जाने से डरते नहीं थे, बल्कि उसे देखने और चिंकी की बहादुरी की कहानियां सुनने आते थे। इस तरह चिंकी ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव को एक नई रोशनी दी।